खबर तफसील से। लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज सरहद पर कशीदगी के मामले पर बयान देंगे। एलएसी पर हिंद चीन के बीच गुज़िश्ता दिनों कई महीनों से कशीदगी देखी जा रही है। सियासी, सिफाती और फौजी सतह पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी नहीं आई है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन जमातें इस मामले पर हुकूमत पर दबाव बना रही हैं कि वो इस पर बयान दें, सरकार इस पर बयान दे। अपोजिशन के इसी असरार पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लोकसभा में लद्दाख में सरहद की सूरत हाल से मुल्क को वाकिफ कराएंगे। ख्याल रहे कि मॉस्को में गुज़िश्ता दिनों हिंद चीन वज़ाए दिफा और वज़राए खारजा की मुलाकात हुई थी और कशीदगी को कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तफाक भी हुआ था। तो लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज सरहद पर कशीदगी के मामले पर बयान देंगे। कल से, जैसा कि हमें मालूम है कि कल से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और इस बार का मॉनसून सेशन पहले के मुकाबले थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार ऑफ नहीं है, यानी सैटरडे और संडे की जो तातील रहती थी उसमें भी कार्रवाई होगी। और आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान की जिस को लेकर सभी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर बयान आए। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। विनीत, आप लगातार इस खबर को भी कवर करते रहे और पार्लियामेंट को हमेशा आप कवर करते हैं। आज सबसे अहम दिन इसलिए माना जा सकता है क्योंकि वजीर दिफा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि हिंद चीन सरहद पर जो कशीदगी गुज़िश्ता दिनों से चल रही थी उस पर आखिर सरकार क्या कुछ जवाब देगी। आज ही मैं निश्चित तौर पे सना मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बड़ा दिन है, मंगलवार का दिन है। और मैं जैसा कि सभी जानते हैं कि वे शिफ्ट में वाइज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा चलता है। इस वक्त अभी राज्यसभा का सत्र में चल रहा है, साथ ही साथ अब 3 बजे जो है वो लोकसभा का हाउस चलेगा। और उस वक्त जब जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार राजनाथ सिंह जो है वो लगभग 3 बजे अपना बयान देंगे। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो 2 बजे होगी, जिसमें सभी दलों के नेता जो है वो चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितने बजे जो है वो बयान का वक्त जो है वो मुकर्रर किया जाए। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार लगभग 3 बजे जैसे हाउस शुरू होगा उसके बाद राजनाथ सिंह का बयान आएगा। साफ तौर पर वो सूरत हाल बताएंगे कि आखिरकार जो इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहां पर क्या स्थिति है, लद्दाख की स्थिति के बारे में वो चर्चा करेंगे। जिस तरह से फेस ऑफ हुआ था भारत और चीन की सेनाओं के बीच उसके बारे में चर्चा करेंगे और आखिरकार बताएंगे कि जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जब विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर यह मांग की जा रही थी कि वो इंडो चाइना बॉर्डर की स्थिति के बारे में जानकारी थे, तो इसी को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे। हमने यह भी बताया था कि जो कोरोना की स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी चाह रहे थे, जो आर्थिक हालात है उसके बारे में भी जानकारी विपक्ष लगातार चाह रहा था। लेकिन सबसे पहले सरकार ने यह बेहतर समझा कि वो जो है वो भारत चीन में की जो सीमा पर स्थिति है उसके बारे में जानकारी देगी। तो इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। वो लद्दाख भी गए थे और वहां की स्थिति का मुआयना भी किए थे। साथ ही साथ जो विभिन्न देश हैं वो रशिया के लगातार दौरे पर गए हुए थे, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से जब रफाल आया था उसका भी उन्होंने स्वागत किया था। तो निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री में ही जो है वो बयान देंगे भारत चीन सीमा को लेकर के। जी तो ये बात हुई वजीर दिफा के उस बयान की जो आज वजीर दिफा देने वाले हैं। पार्लियामेंट में सबकी निगाहें तो इस पर टिकी हुई है। लेकिन अगर बात आज की कार्रवाई की कर लें तो आज की कार्रवाई किस तरह की रहने वाली है? क्या बिल्स आज पेश किए जा सकते हैं? क्योंकि कल हमने देखा जबकि पहला दिन था, पहले दिन ही 1 घंटे के लिए आयोजन हुई थी लोकसभा। ऐसे में कल अपोजिशन की तरफ से तीखे सवाल रखे गए थे। अपोजिशन ने पूछा था सरकार से कि क्या माइग्रेंट लेबर्स जो माइग्रेंट करके गए अपने अपने घर, क्या उनके अमवात की तादाद सरकार के पास है? तो सरकार ने कहा था नहीं। ऐसे में क्या लगता है कि अपोजिशन एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो सकती है आज? विनीत जी निश्चित तौर पर अपोजिशन जो है वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अपोजिशन जो है वो सरकार को मुख्यतः 3 मुद्दों पर घेरने की जो है वो कोशिश में कर रही है। इंडो चाइना जो बॉर्डर की स्थिति है उसको लेकर के घेरने की कोशिश कर रही है, कोरोना की स्थिति पर घेरने की कोशिश कर रही है, और इसके साथ ही साथ जो आर्थिक हालात है, देश के आर्थिक हालात, माइग्रेशन की जो समस्या है उस पर सरकार को घेरने की कोशिश में कर रही है। लेकिन सरकार जो है, सरकार में से जब मंत्रियों से हमने बात की तब
सरकार के बैंक का यह कहना था, मंत्रियों का यह कहना था कि वो सभी मुद्दों पर जो विपक्ष के सवाल हैं उस पर जवाब देना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक उपयुक्त समय होता है और उपयुक्त समय पर ही वो जवाब देगी। जैसा कि मैं सरकार के मंत्रियों से जब हमने बात की तो उनको यह भी कहना था कि जब मैं स्थिति में हुई, इंडो चाइना पर स्थिति पर जब बयान देने की बात आई, तब दूसरे ही दिन में सत्र के दूसरे ही दिन लोकसभा में राजनाथ सिंह बयान देंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना की स्थिति है और आर्थिक स्थिति है, इस पर भी सरकार जो है वो अपने बयान में देना चाहती है, लेकिन सरकार के मंत्रियों का कहना है कि वे निश्चित समय पर, इसका भी जब समय आएगा तब उस पर बयान देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिस पर आज जो है वो यहाँ पर मैं चर्चा होगी। जो जिस तरह से सांसदों की सैलरी कट की गई थी उसको लेकर के एक बिल जो है वो लाया जाएगा राज्यसभा में। होम्योपैथी को बिल पर भी आज चर्चा होगी। कल जो है इस बिल को लोकसभा में पास करवा दिया गया था और राज्यसभा में इस बिल पर आज में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम आज के महत्वपूर्ण बिलों के बारे में जब बात करें तो लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन बिल पर भी जो है वो यहाँ पर बात में होगी और इसके साथ ही साथ एसेंशियल कमोडिटीज बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। तो कई महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे वो बैंकिंग बैंक से जुड़ा हुआ बिल हो या एसेंशियल कमोडिटी से जुड़ा हुआ बिल है, उसको आज सरकार जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगी और सरकार की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि इन बिलों को पास करवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया विनीत, आपसे वक्फे से जुड़ते रहेंगे मजीद तफसीलात के लिए। शुक्रिया। फिलहाल